राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे देवेंद्रा 3 in 1 PSCB का सैम्पल पेपर है। तो इसमें से हमने फर्स्ट 4 सैम्पल पेपर्स को कवर कर लिया था और फिफ्थ को स्टार्ट किया हुआ है। सेक्शन ए और बी हमने कवर कर लिया था लास्ट वीडियो में। बी का एक 6th क्वेश्चन रहता है आपका, तो आज हम उसको पहले कवर कर लेते हैं, फिर सेक्शन सी करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, कोऑर्डिनेट्स ऑफ हुज वर्टिसेस आर दिस एंड दिस। अब आपको वर्टिसेस दिए हुए हैं, ठीक है। ए के वर्टेक्स है 2 0, ये हो गया आपका ए पॉइंट। बी है आपका 4 5 4 5, ये हो गया आपका बी पॉइंट। सी दिया हुआ है आपको 6 3, तो ये हो गया आपका सी पॉइंट। इनको ज्वाइन करोगे तो एक ट्राइंगल बनती है, हमें उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। ज्वाइन कर लेते हैं। ये एक ट्राइंगल है, आपको इसका एरिया फाइंड करना है, ये ट्राइंगल का एरिया। इसको फाइंड करने के लिए देखो, पहले तो आपके पास ए बी लाइन होनी चाहिए, AC लाइन होनी चाहिए, BC लाइन होनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ लाइन आपने पढ़ा हुआ है 2 पॉइंट फॉर्म +1 क्लास में। इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है, इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन, अगर आपको x1 x2 x1 y1 x2 y2 पॉइंट अगर गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, where slope is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1। तो अब तीनों की इक्वेशन निकाल लेते हैं। अगर आप ए बी की इक्वेशन निकालोगे तो उसमें अगर आपने ए बी की इक्वेशन निकालनी है, इसको सपोज आपने x2 y2 लेट किया है, इसको x1 y1 लेट किया है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर लो। इक्वेशन ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू, देखो y माइनस y1 is equal to slope y2 minus y1 by x2 minus x1 into x minus x1। ये आ गया 4 minus 2, 2 बचा, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई का हो गया, 2y is equal to 5x minus 10। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई ए बी की। यहां से आप y की वैल्यू निकाल के रख लो, ठीक है जी। अब इक्वेशन ऑफ BC, ऐसे BC की इक्वेशन निकालनी है, इसको x1 y1 ले लो, फिर ये x2 y2 लेट किया हुआ है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 x माइनस x1। यह आ गया माइनस का 2, इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2y प्लस का 6 इज इक्वल टू प्लस का 2 अंदर मल्टीप्लाई 2x माइनस 2 6 12। सब में से 2 कॉमन आता है, 2 कैंसल हो जाएगा, माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 6। यहां से भी y की वैल्यू निकाल लो, ये सब इधर शिफ्ट हो जाएंगे, 3 माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू आ गई माइनस एक्स प्लस 9। ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ BC। ऐसे ही इक्वेशन AC की फाइंड कर लो। अब इसको x1 y1 लेट किया था, ठीक है, इसको x2 y2 कर लो। अब तो आपके पास आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 x माइनस x1, ठीक है। तो अब इसमें से किसी को भी x1 y1 लेट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। 4y इज इक्वल टू 3x माइनस 6। यहां से भी y की वैल्यू फाइंड करके रख लो, 3x माइनस 6 बाय 4। अब ये आ गई आपके पास इक्वेशंस। अब उसके बाद क्या समझने वाली बात है, एक बार इक्वेशंस को चेक कर लेते हैं। हाँ जी, ठीक है।
अब देखो, अब क्या समझने वाली बात है, हमने किया था कि अगर आप एक पॉइंट आपका ये आया है, एक है 4 5, अगर आप इस इक्वेशन को सॉरी इस लाइन को इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास इसके नीचे का एरिया आ जाएगा। कहां से कहां तक? 4 तक। अगर आप y एक्सिस के पैरेलल यहां पर एक लाइन ड्रॉ करते हो तो आपके पास इसके नीचे का एरिया आ जाएगा। ठीक है, सेम अगर आप इस लाइन को इंटीग्रेट करोगे तो इसके नीचे का एरिया आ जाएगा आपके पास। लिमिट कहां से डिवाइड हो रही है आपकी? 4 से। ठीक है, तो अगर आप ये वाली लाइन को इंटीग्रेट करोगे तो इसके नीचे का एरिया आएगा। ये वाली लाइन को मतलब ए बी सी है ना, अगर आप ए बी को इंटीग्रेट करोगे तो ए बी के नीचे का एरिया आएगा, बीसी को इंटीग्रेट करोगे तो बीसी के नीचे का एरिया आएगा। लेकिन आपको तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, कौन सी? एसी, एबीसी का। तो आप क्या करोगे फिर? एसी को इंटीग्रेट करोगे, उसके नीचे का एरिया आ जाएगा। तो आप टोटल इसका एरिया दोनों का प्लस करोगे तो टोटल एरिया आ गया इतना। उसमें से अगर आप एसी के नीचे वाला एरिया माइनस करोगे तो ट्राइंगल का एरिया रह जाएगा, है ना। तो आप क्या करोगे? इंटीग्रेशन ए बी लाइन की, मतलब ये मैं सिंपल वे में लिख रही हूँ, आपको पेपर में ऐसे नहीं लिख के आना। चलो मैं मतलब सही तरीके से लिखती हूँ। एरिया विल बी इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू, इसके इक्वल आएगा इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? पहले हम ए बी लाइन को इंटीग्रेट करेंगे। ए बी लाइन 2 से लेके 4 तक है, और यहाँ y की वैल्यू क्या निकाली है ए बी लाइन में? 5x माइनस 10, और 1/2 कांस्टेंट है वो आ गया बाहर। प्लस करना है आपने बीसी के नीचे का एरिया, तो बीसी लाइन की इक्वेशन क्या है? y की वैल्यू आपने निकाली है -x प्लस 9, और ये कहां से कहां तक है? 4 से लेके 6 तक। उसके बाद एसी, एसी की इक्वेशन जो है, मतलब एसी के नीचे का एरिया वो आपको माइनस करना है। तो एसी के नीचे का एरिया कैसे आएगा? y की वैल्यू है 3x माइनस 6/4, और ये कहां से कहां तक है? 2 से लेके 6 तक। अब इनको इंटीग्रेट करो और वैल्यूज डाल दो। आपके पास 1/2 तो कांस्टेंट है, 5x² माइनस 10x 2 से लेके 4 तक, प्लस माइनस का x² प्लस 9x 4 से लेके 6 तक, माइनस 1/4 कांस्टेंट बाहर आ गया, 3x² माइनस 6x 2 से लेके 6 तक। क्लियर? अब इनमें वैल्यूज डाल दो। 1/2, अब देखो इसमें 4 डालोगे 80/2, माइनस 4 डालोगे 40, 2 डालोगे तो 2 2 जा 4 5 जा 20/2 माइनस 10 2 जा 20। ये इसमें वैल्यूज आ गई आपकी। अब इसमें डालोगे 6 6 का 36/2 प्लस 54 माइनस 4 डालोगे तो माइनस का साइन, 4 डालोगे तो 16/2 प्लस 36 माइनस का 1/4। अब 6 डालोगे तो 36 इंटू 3 108/2 माइनस 36 माइनस 2 डालोगे तो 4 3 जा 12/2 माइनस 12। 2 के टेबल में 40, 2 के टेबल में ये 10 आ गया, 18 8 54 2 6। अब जो ये वैल्यूज आई हैं इनको कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेट करोगे तो देखो कैलकुलेशन इजी है, वो आप खुद कर लेना। आप कैलकुलेशन करोगे तो 7 यूनिट्स आंसर आ जाएगा, 7 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहां तक मैंने कर दिया, प्लीज इसके आगे आप खुद कर लेना, कैलकुलेशन ही रहती है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 7 स्क्वायर यूनिट्स। सो लेट अस मूव टू सेक्शन सी नाउ। सेक्शन सी का जो क्वेश्चन है नाइन्थ का जो फर्स्ट पार्ट है, देखो, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए बी
such that a is less than equal to b square is neither reflexive nor symmetric or transitive। ये क्वेश्चन आप लोगों ने जो हमने बोर्ड का पेपर था ना लास्ट ईयर का 2025 वाला, उसके मैंने ए और बी सेक्शन अपलोड किए थे, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ही है, मतलब जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो ये सेम ही है, वो आप खुद कर लेना। 9th का सेकंड पार्ट करते हैं। प्रूव दैट tan इनवर्स 1 प्लस एक्स, ये आपको प्रूव करना है कि पाई बाय 4 माइनस हाफ कोस इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स बाय रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स। तो लेट कर लो x को cos 2 थीटा, आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब आपको आइडेंटिटीज आती हैं। 1 माइनस कॉस 2 थीटा किसके इक्वल होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। 1 प्लस कॉस 2 थीटा किसके इक्वल होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। वो वैल्यूज डाल लो, आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स स्क्वायर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस स्क्वायर रूट 2 sin स्क्वायर थीटा बाय स्क्वायर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर रूट 2 sin स्क्वायर थीटा। ये क्या बन गया आपके पास? tan इनवर्स, इसको ऐसे लिख सकते हो, रूट 2 cos थीटा माइनस रूट 2 sin थीटा बाय रूट 2 cos थीटा प्लस रूट 2 sin थीटा। अब इनमें से रूट 2 कॉमन आता है, tan इनवर्स रूट 2 कॉमन लिया, अंदर आ गया आपका cos थीटा माइनस sin थीटा बाय रूट 2 cos थीटा प्लस sin थीटा। ये कैंसिल हो गया। tan इनवर्स, अब देखो cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा के साथ कर दो डिवाइड। 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, और ये किसकी आइडेंटिटी होती है? tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस थीटा की। ये जो आइडेंटिटी है ये होती है tan पाई बाय 4 माइनस थीटा की। अब tan इनवर्स से tan खत्म हो गया, आपके पास आ गया पाई बाय 4 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू यहां से निकालो, पहले cos उधर जाएगा, cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2 थीटा, 2 इधर आके हो गया डिवाइड का, तो ये आ गई थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 माइनस cos इनवर्स x बाय 2, पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 cos इनवर्स x विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 2। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है, ए की वैल्यू आपको दी हुई है, एफ एक्स दिया हुआ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने एफ ए को फाइंड करना है। अगर यहाँ एफ ए फाइंड करना है तो जितने एक्स हैं उनको आप ए से रिप्लेस कर दोगे। वैल्यूज निकाल के रख लेते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू -4015 इंटू 05 मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास आ जाएगा 16 प्लस 0 -4 प्लस 5 0 प्लस 0 0 प्लस 25। ये आ गया आपका 16 1 0 25। और क्या चाहिए? 3a। 3 इंटू ए की वैल्यू है -4 1 0 5, ये आ गया माइनस का 12 3 0 15। उसके बाद चाहिए 2, 2 का मतलब होता है 2i, 2 इंटू 1 0 0 1 2 0 0 2, ये आ गया आपके पास। अब जो इक्वेशन दी हुई है उसमें वैल्यूज डाल लो। इक्वेशन है आपकी एफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 मतलब 2i
ए स्क्वायर की वैल्यू आई है आपकी 16,0,125 माइनस माइनस का 12, 3,015 और 2 आई की आई है 2,002। इनको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 30 -2 0 एंड 12। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 11 है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर दिया हुआ है एक फंक्शन। आपने ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 का मतलब है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। ये प्रूव करना है। तो y से स्टार्ट करते हैं। tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू पहले nx n माइनस 1 लगेगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। ये आ गया आपका 2 tan इनवर्स x बाय tan इनवर्स x का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाय डी एक्स। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर जाके मल्टीप्लाई का हो गया dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। डिफरेंशिएटिंग अगेन, दोबारा इसको डिफरेंशिएट करोगे तो देखो ये u हो जाएगा, ये v। u को ऐसे ही रखा, v को डिफरेंशिएट किया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे ही रखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x इज इक्वल टू राइट साइड को किया 2 इंटू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को आप y2 भी लिख सकते हो प्लस 2x और इसको लिख सकते हो y1 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इधर आके मल्टीप्लाई का हो गया तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2। तो ये रिजल्ट आपका प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 भी इसके जैसा ही है। इसमें tan इनवर्स x का होल स्क्वायर था, इसमें cos इनवर्स x का होल स्क्वायर है। तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा आपका? पहले nx n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x। cos इनवर्स x का 2 cos इनवर्स x बाय माइनस का 1 बाय 1 माइनस का 1 बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपका dy बाय डी एक्स। ये जो स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ये इधर जाके मल्टीप्लाई का हो सकता है। dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू -2 cos इनवर्स x। ये आ गया। अब इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर लो। डिफरेंशिएटिंग अगेन, तो फिर से ये u हो गया, ये v हो गया आपका। u को ऐसे ही रखा, v को डेरिवेट किया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे ही रखा। रूट का होता है 1 बाय 2 रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2 और cos इनवर्स x का होता है -1 बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बन गया आपका स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 बाय 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और देखो 1 का 0 हो गया, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x, माइनस माइनस हो गया प्लस 2 बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब सभी का ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है इधर जाके मल्टीप्लाई हो सकता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को y2 लिख सकते हो प्लस आपके पास आ गया x प्लस माइनस
माइनस का x और dy बाई डी एक्स होता है y1, ये तो कैंसिल ही हो गया जब इससे मल्टीप्लाई होता था, इज इक्वल टू 2। क्या प्रूव करना था? 1 माइनस एक्स स्क्र वाई टू, 1 माइनस एक्स स्क्र वाई टू माइनस का एक्स वाई वन इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया आपका प्रूव, क्वेश्चन नंबर 11। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन दिस। इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आपको पहले एफ डैश एक्स चाहिए होता है, 6x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12। अब आपने इसको करना होता है 0, 6 कॉमन आ रहा है और ये तो 6 उधर जाके 0 ही हो जाएगा। इसको स्प्लिटिंग मिड टर्म कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, एक्स माइनस 2 प्लस 1, एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इधर दिस इज इक्वल टू 0 0 और दिस इज इक्वल टू 0। तो आपके पास x की वैल्यू एक 2 आ गई, एक -1 आ गई और यही आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहले आप क्या करोगे, dy बाई डी एक्स फाइंड करोगे। dy बाई डी एक्स इधर आके डिवाइड का हो गया, ये उधर जाके डिवाइड का हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, हाईएस्ट पावर कितनी है 2। यहाँ dy बाई डी एक्स है तो आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करोगे, एक्स स्क्वायर से। तो आपके पास आ जाएगा ये 2xy बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाय डी एक्स। अब देखो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, y बाई एक्स का होल स्क्वायर हो गया, माइनस एक एक्स के साथ एक एक्स कैंसिल हो गया, 2 इंटू वाई बाई एक्स बाय 1 माइनस 2 इंटू वाई बाई एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन आ गई। अगर ये होमोजीनियस है तो आप y बाई एक्स को v लेट करोगे, y इज इक्वल टू वी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू v को ऐसे ही रखा, x का 1 हो गया, प्लस x को ऐसे ही रखा, v का डी वी बाई डी एक्स हो गया। तो ये वैल्यूज यहाँ डाल दो, आपके पास y बाई एक्स की वैल्यू है v, वी स्क्वेयर माइनस 2v बाय 1 माइनस 2v इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स। ये v इधर जाके माइनस का होगा पहले, 1 माइनस 2v माइनस v इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स। वी स्क्वेयर माइनस 2v माइनस v प्लस का 2v स्क्वेयर बाय 1 माइनस 2v, एलसीएम ले लिया मैंने, x इंटू डी वी बाय डी एक्स। वी स्क्वेयर प्लस 3v स्क्वेयर, वी स्क्वेयर प्लस 2v स्क्वेयर, 3v स्क्वेयर माइनस का 2v माइनस का v माइनस का 3v बाय 1 माइनस 2v इज इक्वल टू x इंटू डी वी बाय डी एक्स। वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, 1 बाय एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2v बाय, इनमें से 3 कॉमन आ रहा है, v स्क्वेयर माइनस v डी वी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इसका तो आ जाएगा log x प्लस log c, x वाली साइड पे ही लगाना होता है, इज इक्वल टू, अब देखो इसको अगर आप डिफरेंशिएट करो, v स्क्वेयर माइनस p को t लेट किया, आपके पास आ जाएगा 2v माइनस 1 dv विल बी इक्वल टू dt। लेकिन आपको चाहिए 1 माइनस 2v, माइनस को कॉमन ले लो, तो आपके पास 1 माइनस 2v dv की वैल्यू आ जाएगी माइनस का dt। तो वैल्यूज डाल लो, इसका आ गया माइनस का dt और बाय 3 तो था ही, और इसको लेट किया t। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ आ गया आपका
log x प्लस log c इज इक्वल टू माइनस का साइन 1/3 कांस्टेंट है, 1/t का होता है log t। ये आ गया अब आपके पास। 3 उधर जाएगा, पहले इसको लिख लो, log m प्लस n की प्रॉपर्टी हो गई, log mn इज इक्वल टू -1/3। log t की वैल्यू डाल लो, t क्या है b स्क्वायर माइनस b। 3 उधर जाके मल्टीप्लाई का हो गया, 3 log एक्स सी इज इक्वल टू -3 ले लो, log v स्क्वायर माइनस v। ये आ गया आपका log एक्स सी रेज टू पावर -3 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा log v स्क्वायर का मतलब है y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस y बाय एक्स। ये बन गया, log से log कैंसिल हो गया, 1/x c विल बी इक्वल टू, अब इनमें से आप देखो एलसीएम लोगे तो आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बाय एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर उधर गया, एक्स स्क्वायर बाय एक्स सी इज इक्वल टू वाई कॉमन एक्स माइनस वाई, एक एक्स के साथ एक एक्स कैंसिल हो गया और आपके पास आ गया 1/c को तो आप वो भी लिख सकते हो, मैंने कुछ मिस्टेक कर दी क्या, जस्ट वेट, हाँ जी, तो यहाँ पर पावर 3 थी ना, तो ऐसे है 3, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, 1/x³ c³ इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बाय एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई का होगा, एक्स स्क्वायर बाय x³ c³ इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। एक्स स्क्वायर दो पावर्स कैंसिल हो गई, आपके पास बचा 1/x, इसको c लिख सकते हो, इज इक्वल टू वाई कॉमन y माइनस एक्स, एक्स उधर चला जाएगा तो ये बन गया एक्स वाई वाई माइनस एक्स। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। एलपीपी का क्वेश्चन है, देखो मैक्सिमाइज करनी है आपने ये वाली वैल्यू को, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये या 4 आपको कंस्ट्रेंट दिए हैं, इसका मतलब तो हो गया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यूज हैं, ठीक है। यहां से आप क्या करो, वैल्यूज निकाल लो, एक्स वाई, एक्स को 0 रखोगे वाई 4 आ जाएगा, वाई को 0 रखोगे तो एक्स 8 आ जाएगा। सेम इसके लिए फाइंड कर लो एक्स वाई की वैल्यूज, आपके पास आ जाएगा, एक्स की वैल्यू को 0 रखोगे तो वाई 6 आ जाएगा, वाई को 0 रखोगे तो एक्स 4 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब देखो इनको ड्रॉ कर लेते हैं, 0 4 का मतलब है y पर 4 8 0। ये आ गई आपकी फर्स्ट लाइन, और ये लाइन है आपकी x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, और दूसरी है 0 6 एंड 4 0। ये आ गया आपका 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब इन पे वो ओरिजिन टेस्ट करके देख लेते हैं, 0 प्लस 0 लेस देन 8 ट्रू है, तो ये लाइन जो है नीचे को ड्रॉ होएगी ऐसे, ठीक है। और 3x प्लस ये भी 0 प्लस 0 लेस देन 12 है, ये भी नीचे को ड्रॉ होएगी ऐसे। तो कॉमन पार्ट कौन सा है, कॉमन एरिया आपका आ गया ये वाला, ये है आपका कॉमन एरिया। तो अब इसके वो कॉर्नर पॉइंट्स आपको चाहिए, एक तो आ गया 0 0, एक आ गया 4 0, एक आ गया 0 4। अब एक पॉइंट ये चाहिए आपको, ये पॉइंट कैसे निकलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। दो इक्वेशंस दी हुई है ना आपको, एक है आपकी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, दूसरी है x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। एलिमिनेशन लगा लो, ये कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू आ गई 2,
x की वैल्यू को यहाँ 2 डालोगे तो आपके पास आ जाएगा y आ जाएगा 3। तो ये पॉइंट कितना है 2 3। ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू -3x प्लस 4y। वैल्यूज डाल लो। अब देखो इसमें 0 0 डालोगे, 0 प्लस 0 ये तो 0 ही आ जाएगा। -3 इंटू 4 प्लस 0 -12। -3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 4 16। -3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 माइनस का 6 प्लस 12 6 आ गया। तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई है 16 एट 0 4। मैक्सिमम वैल्यू इज 16 एट 0 4। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है जी। तो ये था आपका एलपीपी का क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट नंबर 1। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 2। फिर से एलपीपी का ही क्वेश्चन है। मैक्सिमाइज करना है फिर से आपको इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। दो इक्वेशन दी हुई हैं और एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देना है और यहां से आप वैल्यूज निकाल लो। x की वैल्यू को 0 रखोगे तो y 3 आ जाएगा, y की वैल्यू को 0 रखोगे तो x 5 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें से निकाल लो। x की वैल्यू को 0 रखोगे तो y 5 आ जाएगा, y को 0 रखोगे तो x 2 आ जाएगा। तो लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं 0 3 5 0। ये लाइन है आपकी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 और दूसरी है 0 5 एंड 2 0। ओरिजिन टेस्ट लगा लो। ओरिजिन टेस्ट करोगे तो देखो 0 प्लस 0 लेस देन 15 ट्रू है तो ये नीचे को शेड होएगा। 5x प्लस 0 लेस देन 10 ये भी नीचे को शेड। तो फिर से बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया। ये आपका कॉमन एरिया आ गया। इसके कॉर्नर पॉइंट्स चाहिए आपको। एक तो आ गया 0 0, ये एक आ जाएगा 2 0, एक आ जाएगा 0 3, एक आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए देखो x को सेम कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 15x प्लस 25y इज इक्वल टू 75। 15x प्लस 6y इज इक्वल टू 30। ये आ जाएगा आपका 19y इज इक्वल टू 45। y की वैल्यू 45 बाय 19। तो दूसरी वैल्यू में भरोगे तो x की आ जाएगी आपकी, x की आप खुद निकाल लेना 20 बाय 19 आ जाएगी। तो पॉइंट आ गया आपका 20 बाय 19 45 बाय 19। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 6x प्लस 5y। 0 प्लस 0 तो 0 हो जाएगा। 6 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0 12। 6 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3 15। 6 इंटू 20 बाय 19 प्लस 5 इंटू 45 बाय 19। 120 बाय 19 225 बाय 19। ये आ गया आपका 345 बाय 19। तो यही सबसे बड़ी वैल्यू है। तो आप लिखोगे मैक्सिमम एट 20 बाय 19 45 बाय 19 इज इक्वल टू 345 बाय 19। ये आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन सी। In a tape recorder factory, 3 machines A, B and C produce 50%, 30% and 20% of total production. 3 machines हैं आपके पास, 1 2 3। तो A की प्रोडक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है 50%।
टोटल होता है 100, 50/100, बी का 30/100, सी का 20/100। तो ये हो गया द परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव आउटपुट्स ऑफ दीज मशीन्स। अब इनसे कुछ डिफेक्टिव आइटम्स भी बनती हैं, उनकी भी दी हुई है प्रोबेबिलिटी आपको। अब ए मशीन से डिफेक्टिव बनने की, डिफेक्टिव आइटम्स फ्रॉम मशीन ए विल बी इक्वल टू 3% दिया है तो 3/100, डिफेक्टिव आइटम्स फ्रॉम बी मशीन 4/100, 4% दिया है, और सी से बनती हैं डिफेक्टिव 5%। अब आपको क्या फाइंड करना है? अ टेप रिकॉर्डर इज सिलेक्टेड रैंडमली एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव। अब डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? ए मशीन से डिफेक्टिव निकलने की। तो वो क्या आएगा? पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मशीन की प्रोडक्शन की कितनी है, डिफेक्टिव बाय ए, बाय टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल कैसे आती है? सभी का प्लस करके। डिफेक्टिव बी से कितनी बनती हैं, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डिफेक्टिव सी से कितनी बनती हैं। वैल्यूज डाल लो, आपके पास आएगा 50/100 इंटू 3/100 बाय 50/100 इंटू 3/100 प्लस 30/100, 4/100 प्लस 20/100 इंटू 5/100। देखो एक जीरो तो सबकी कैंसिल होती है। अब देखो ऊपर आ जाएगा आपका 15/1000, नीचे देखो 1000, 1/1000 तो कॉमन ही आ रहा है। 15 प्लस 12 प्लस 10 ये बचा, 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, 15/37 ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका 15th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन सी। In our next video, we will start section B. Till then, take care. Bye bye. Have a nice day. Radhe Radhe.